दोस्तों, आज हम जानेंगे खाटू श्याम के बारे में। यह कहानी मध्यकालीन भारत की नहीं, बल्कि द्वापर युग के उस महान महाभारत युद्ध से जुड़ी है जिसने धर्म और अधर्म की परिभाषा बदल दी थी। भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक बचपन से ही बहुत तेजस्वी और शक्तिशाली थे। उनकी माता अहिलावती ने उन्हें संस्कार दिए और भगवान शिव की घोर तपस्या करने की प्रेरणा दी। बर्बरीक की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें 3 ऐसे दिव्य बाण दिए जो संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। इन बाणों की विशेषता ये थी कि पहला बाण उन सभी लक्ष्यों को चिन्हित करता था जिन्हें नष्ट करना हो, दूसरा बाण उन लक्ष्यों को सुरक्षित करता था जिन्हें बचाना हो, और तीसरा बाण पलक झपकते ही सभी चिन्हित शत्रुओं का संहार कर वापस तर्कश में लौट आता था। जब महाभारत का युद्ध छिड़ा तो बर्बरीक ने भी इसमें सम्मिलित होने की इच्छा जताई। चलते समय उन्होंने अपनी माता को वचन दिया कि वे युद्ध में हमेशा उस पक्ष की ओर से लड़ेंगे जो पक्ष हार रहा होगा। इसी हारे का सहारा बनने के वचन के साथ वे अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध भूमि में पहुंच गए तो पांडवों की जीत असंभव हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही कौरव हारने लगते, बर्बरीक उनके पक्ष में खड़े हो जाते और अपनी शक्ति से पांडवों का विनाश कर देते। फिर जब पांडव हारने की कगार पर पहुंचते तो वे पुनः अपनी माता के वचन के अनुसार पांडवों की ओर हो जाते। इस चक्र में पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता और धर्म की स्थापना अधूरी रह जाती। श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का भेष धरा और मार्ग में बर्बरीक को रोक लिया। उन्होंने बर्बरीक की शक्ति का मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम केवल 3 बाणों से युद्ध कैसे जीतोगे। तब बर्बरीक ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को एक ही बाण से छेदने का संकल्प लिया। कृष्ण ने चतुराई से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। जब बर्बरीक का बाण सभी पत्तों को छेदता हुआ कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया, तब बर्बरीक ने मुस्कुराकर कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपना पैर हटा लीजिए, वरना ये बाण आपके पैर को भी भेद देगा, क्योंकि इसके नीचे एक पत्ता दबा हुआ है। कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक को रोकना अनिवार्य है। उन्होंने दान स्वरूप बर्बरीक का शीश मांग लिया। बर्बरीक चौंक गए और समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। सत्य जानने पर श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना शीश काटकर कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया, जिसे शीश का दान कहा गया। उनकी अंतिम इच्छा थी कि वे पूरा युद्ध देखें, इसलिए कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में अपनी वीरता को लेकर विवाद हुआ तो बर्बरीक के शीश ने ही गवाही दी कि जीत केवल कृष्ण की कूटनीति और सुदर्शन चक्र की हुई है। प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। आज राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू धाम वही स्थान है जहां बाबा श्याम भक्तों के दुख दूर करते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहां आता है, बाबा उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। ऐसी ही अद्भुत और धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।